हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। कल मैं थोड़ा किसी काम में बिजी था तो आई कुड नॉट मेक एनी एनालिसिस वीडियो, तो इसलिए थोड़ा सा एक डेली चार्ट के ऊपर देखना ज़रूरी है कि आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू मेक अ सेटअप ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये अच्छी खासी रैली होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस ने होल्ड किया था, फिर ऊपर जाने की कोशिश की। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप ये कैंडल देखोगे तो दिस इज़ इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बाद नेक्स्ट कैंडल मतलब यस्टरडेज कैंडल इज़ अ नेगेटिव कैंडल। उसने क्लोजिंग जो है वो इस हैमर के नीचे दिए। आज की कैंडल जो है, आज की कैंडल में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर हमें ये देखने को मिल रहा है। हैमर टाइप की कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो दिस इज़ ये एक इस टाइप का पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, मतलब माइनर स्विंग्स है, लेकिन ये एक स्विंग ली, फिर ये ऊपर गया, ये दूसरी स्विंग। तो यहाँ पर चार्ट में तो यही दिख रहा है कि दिस वाज अ लो, दिस वाज अ हायर लो। ठीक है, दिस वाज अ हाई, दिस वाज अ हायर हाई। तो ये पैटर्न अभी तक मार्केट ने क्रिएट किया है। ओके, अब ये पैटर्न इंटैक्ट कब रहेगा और एक्टिवेट कब होगा? जब आज की कैंडल का हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जाना, ट्रेड करना शुरू करेगी। एंड अगर ऐसा हो जाता है तो हमें टारगेट कौन कौन सा मिल सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम? ये 430 450 का जोन, जो मतलब यस्टरडेज कैंडल का जो हाई है, दैट विल बी द फर्स्ट टारगेट। उसके बाद ये फिर पिन पॉइंट, ये जो इन्वर्टेड हैमर है ना, इस इन्वर्टेड हैमर का हाई, दैट इज़ ऑल टाइम हाई, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। ओके तो ये हमारी स्ट्रेटेजी है। ओके, अगर नीचे की तरफ मार्केट ट्रेड करना शुरू करती है और आज का लो भी अगर ब्रेक करती है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो हायर लोज की मैं बात कर रहा था, इसके नीचे अगर मार्केट आती है और यहाँ ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर इस लो तक जाने की संभावना है। एंड देन उस केस में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अभी एक थोड़ा सा करेक्शन के मोड में आ चुकी है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्टैग्नेंट तो हो चुकी है पिछले 4-5 दिनों से। तो बेसिकली ऐसे जब मार्केट पॉज लेती है तो इट इज़ एक्यूमुलेशन। तो हमें नहीं पता कि एक्यूमुलेशन किस चीज़ का हो रहा है, बायर्स का हो रहा है या सेलर्स का हो रहा है। हो सकता है बायर्स यहाँ पे थोड़ा सा हल्का होकर फिर से मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएं, लेकिन अगर ये फिर इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया मार्केट ने तो फिर यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, करेक्शन आ सकता है। तो हमें इंडिकेट कैसे कौन करेगा? तो चार्ट करेगा, हमें चार्ट से पता चलेगा। तो सिंपल हिसाब किताब है, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो यस्टरडेज हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकती है। उसके बाद डे बिफोर यस्टरडे के हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकती है एंड उसके ऊपर फिर खुला आसमान है। लेकिन अगर नीचे आना शुरू कर दिया तो आज की कैंडल का लो इज़ द फर्स्ट टारगेट और उसके नीचे ट्रेड करती है मार्केट तो यहाँ तक मार्केट फिर आ सकती है। वेरी सिंपल। तो अभी कल के लिए सेटअप किस तरीके से बनाना है, दैट वी विल डिस्कस ऑन 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। और यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से मार्केट में अभी ये काम करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज के दिन क्या हुआ था। मार्केट धीरे धीरे धीरे, अगर ये पूरा का पूरा अगर आप पैटर्न देखोगे तो ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी, बहुत टाइम तक कंसोलिडेट कर रही थी, फिर से एक नीचे का मोमेंटम दिया, फिर थोड़ा सा आज ऊपर रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। ठीक है, तो एक बार मुझे लेवल्स को डिस्प्ले करने दीजिएगा। यस तो बेसिकली ये 950 का लेवल है। 950 का लेवल हमने बहुत बार डिस्कस किया था एंड ये 180 का जोन, ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। इसी जोन के बीच में आज मार्केट रही, इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश यहाँ पे की लेकिन सस्टेन नहीं हो पाए, फिर से इसके ऊपर मंडराती रही एंड फिर यहाँ पर एक मोमेंटम यहाँ पे मार्केट ने दिया है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट का ट्रेड लिया था आज, कुछ लोगों ने यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लिया। तो बेसिकली ज़्यादा कुछ ट्रेंडी मूवमेंट नहीं मिला, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेड्स एक दो लोगों को मिल चुके हैं। ठीक है लेकिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का चार्ट आज का थोड़ा सा वीक है। निफ्टी का हम अलग से डिस्कस करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड। बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस है। तो अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? फ्लैट अगर मार्केट खुलती है 950 टू 180 के बीच में ट्रेड करना मैं जनरली अवॉइड करूँगा। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है तो आई विल वेट कि ये जो 180 का लेवल है ना, 180 का जोन, इसको ब्रेक करे। अगर इसको ब्रेक करती है ना तो एक छोटी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऊपर फिर ये 300 330 का जोन, दिस विल बी द फर्स्ट टारगेट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने के बाद 450 430 450 तक के टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है,
वहाँ पर अगर मार्केट रिजेक्शन लेती है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, क्योंकि ये जोन जो है ना, यहाँ पर बहुत देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। दिस इज़ 430 450 के आसपास का जोन है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर 580 600 तक मार्केट जा सकती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस बनने वाला है, क्योंकि इसको ब्रेक करके मार्केट काफ़ी नीचे आ गई थी और अभी तक उसके नीचे सस्टेन कर रही है। तो अपना टेक्निकल एनालिसिस का रूल क्या है, जो एक बार सपोर्ट होता है वो ब्रेक होने के बाद फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर मार्केट जाएगी तो एक बार यहाँ पे रिजेक्शन लेने की प्रोबेबिलिटी है। ये रिवर्सल अगर प्ले करना है तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ये रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर 580 600 के लिए हम बैठ सकते हैं दोबारा। तो ये हो गई बात फ्लैट खुल के ऊपर जाने की। फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो उस केस में जब तक ये 950 के ऊपर है तब तक मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। यहाँ पर भी मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। मैक्सिमम टारगेट फिर 180 तक का मिल सकता है यहाँ से सपोर्ट लेती है तो, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो गई तो बीच में ऐसे घूम भी सकती है, तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी के साथ इस रेंज को ट्रेड करना है तो कर सकते हैं। बट बेसिकली ये पर्सनली मैं 950 टू 180 का रेंज अवॉइड करूँगा बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। अगर यहाँ पे फ्लैट खोल के नीचे आती है, यहाँ टाइम पास करती है एंड 950 को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करती है और सस्टेन होती है तो देन आई विल गो फॉर अ पुट विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। फिर ये 850 तक का मोमेंटम तो क्विकली मिल सकता है आपको। उसके नीचे ये एक्चुअली बहुत ही माइनर सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो गया, आज सस्टेन नहीं हो पाई, इमीडिएटली ऊपर चली गई, लेकिन अगर कल सस्टेन हो जाती है तो फिर 730 एंड 730 के नीचे फिर 600 500 तक के टारगेट नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। अगर गैप अप होती है और 180 के ऊपर ही अगर गैप अप होती है इस जोन में, तो देखना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्टली कर क्या रही है। गैप अप ओपन होके अगर ये फिर 300 को ब्रेक करती है तो आई विल गो फॉर अ कॉल। गैप अप खुल के अगर फिर से इसी रेंज में आती है तो फिर इन दैट केस आई विल अवॉइड। अगर बहुत ही ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, 200 250 300 पॉइंट वगैरह गैप अप ओपन हो जाती है, कहीं ना कहीं 350 380 वगैरह के आसपास अगर मार्केट कहीं ना कहीं खुल जाती है तो आई विल वेट। उस केस में फिर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने दिखाया आपको कि दैट इज़ अ रेजिस्टेंस जोन। सीधा उस जोन के आसपास अगर खुलती है ना तो 400 के जितना आसपास मार्केट जाएगी, 400 430 450 के आसपास वहाँ पे जाने के बाद मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करना प्रेफर करूँगा। क्योंकि क्या होगा, अगर गैप अप खुलती है और वहाँ से एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ मार्केट लगाती है ना, तो मैं हमेशा साइकोलॉजी की बात करता हूँ, सेंटिमेंट्स की बात करता हूँ। तो होगा क्या, आज थोड़ा सा मार्केट ने रिकवरी किया, फिर गैप अप खुली और गैप अप खुलने के बाद अगर ऊपर जाने का मूवमेंट कुछ मार्केट दिखाती है तो बहुत सारे लोग वहाँ पे कॉल में ट्रैप हो सकते हैं, जो एकदम से खुलते के साथ ही फर्स्ट कैंडल में ही ट्रेड करेंगे। तो उनको ट्रैप करके मार्केट 400 के जोन में रिजेक्शन लेके नीचे आ सकती है। तो वहाँ पर अगर रिजेक्शन का कोई साइन मिलता है तो मैं एक पुट की पोजीशन ट्राई करूँगा। आज के क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, उसके नीचे 950 एंड फर्दर टारगेट्स के लिए हम ट्रेल कर सकते हैं। अगर वहाँ का स्टॉप लॉस भी अगर हिट हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि मार्केट सच में फिर से स्ट्रांग हो चुकी है और ऊपर की रैली कंटिन्यू करना चाहती है। तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल एंड फिर 600 के लिए एंड फर्दर 600 के बाद 750 830 के लिए मैं बैठ जाऊँगा। अगर गैप डाउन खुलती है 950 तक, मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। 950 के नीचे ही मैं पुट के बारे में सोचूंगा गैप डाउन के केस में भी। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं कि निफ्टी की कल एक्सपायरी है, टुमारो इज़ अ थर्सडे। तो निफ्टी किस तरीके से काम कर सकती है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो ये निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। यस, तो अभी निफ्टी की कहानी क्या हो चुकी है कि मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको दिखा देता हूँ एक बार कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। जो बैंक निफ्टी में आपको बता रहा था कि निफ्टी का चार्ट जो है वो कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। व्हाई आई वाज सेइंग दैट, ये देखिएगा, निफ्टी में कल का कैंडल है अच्छा खासा बेरिश तो था, लेकिन आज का कैंडल देखिए कितना बड़ा यहाँ पे एक बुलिश पिन बार यहाँ पे बन चुका है। तो इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक करती है, निफ्टी ब्रेक करती है, तो फिर से अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ ये मोमेंटम दे सकती है। इसको भी ब्रेक करती है तो ऊपर आसमान खुला है। तो इतना ज़्यादा बाइंग प्रेशर इस कैंडल में हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं निफ्टी के केस में थोड़ा सा मैं कॉल की तरफ ही देखना प्रेफर करूँगा, बिकॉज उतना चार्ट स्ट्रांग दिख रहा है। बट
इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी में सिर्फ कॉल ही ट्रेड करना है, मैं कुछ भी हो जाए मैं कुल्ती के साथ ही कॉल लेना शुरू करूँगा, इसका बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है। तो जो भी पोजीशन हमें लेनी है दैट इज़ डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट पैटर्न, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है, 20,937 की एक्चुअल क्लोजिंग निफ्टी में हमें देखने को मिली है। ये 20,850 का लेवल भी बहुत दिनों से मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, आज उसको ब्रीच किया मार्केट ने, लेकिन नीचे फिर 770 के लेवल से फिर से सपोर्ट लेके यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाते हुए निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन किया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई, ये हायर लोअर लो लोअर हाई बना के यहाँ तक आ गई, ठीक है। ये एक सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया यहाँ पे, इसको रीटेस्ट किया, फिर से यहाँ आ गई, तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनती थी। तो दिस इज़ हाउ दी पैटर्न्स वर्क इन दी मार्केट। एंड लेवल्स देख लीजिए, लेवल के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट कर रही है। ये लेवल कोई मैंने अभी खींचा नहीं है, पहले से ही यहाँ पे मार्क किया हुआ है। इसको ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आ गए, रिटेस्ट किया, कंफर्मेशन मिला यहाँ पे एक ट्रेड बनती थी। यहाँ से ऊपर जाने के बाद इसको ब्रेक किया, ठीक है। इसको ब्रेक करने के बाद फिर से इसी लेवल को यहाँ पे रिटेस्ट किया, तो हमारा सॉरी हमारा टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, एक बार जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है ब्रेक होने के बाद सपोर्ट का काम करता है, सेम गोस फॉर सपोर्ट। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया, एंड इस केस में जो रेजिस्टेंस है वो दोबारा रिटेस्ट में सपोर्ट बन गया, और यहाँ से मार्केट ने ऊपर की चाल दिखाई अच्छी खासी। तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट करके मार्केट ने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो क्लोजिंग इज़ वेरी पॉजिटिव, मार्केट एंड चार्ट इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। तो जब तक ये 850 के ऊपर है निफ्टी, तब तक मैं निफ्टी में कॉल के बारे में सोचूंगा, मैं पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो आई विल वेट, मैं आने दूंगा 850 के आसपास। अगर यहाँ पे कॉल का कोई सिनारियो बनता है तो आई विल गो फॉर अ कॉल विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। क्लोजिंग तक के इनिशियल टारगेट रहेंगे, क्लोजिंग के ऊपर फिर हम ट्रेल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 950 के लेवल के लिए मैं एग्जैक्ट लेवल आपको बताता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको फेस करना पड़ेगा, दैट इज़ 970 का लेवल ओके, 20,970। तो अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर भी जाती है, आज का हाई ब्रेक होने के बाद, मतलब 950 के बाद छोटी सी क्वांटिटी में, बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है। एंड 970 के ऊपर क्वांटिटी में ऐड करूंगा, 21,000 से लेके 2130 का जो जोन है ना, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट जोन। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा प्राइस एक्शन क्या है। इससे पहले छोटा, यहाँ पे टारगेट छोटा ही रखना पड़ेगा अगर आपको ट्रेड करना है तो, कांट हेल्प इट। यहाँ पे 30 40 50 पॉइंट का टारगेट हमें रखना पड़ेगा। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं आपको और एक फंडा बता देता हूँ। पिछले 2-3 दिन से हमने 21,000 की बात की थी, राइट, कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, एंड अगर मार्केट वहाँ पे मिलती है, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगी या गैप अप खुल के ऊपर जाएगी, तो एक पुट की पोजीशन मैं ट्राई करना प्रेफर करूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एंड सो फार पिछले 2-3 दिन से ये जो सेटअप है, इसने मार्केट में काम किया अच्छा खासा। जब भी मार्केट 21,000 के पास गई, वहाँ पे उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुई, वहाँ से रिजेक्शन आ गया, अच्छा खासा प्रॉफिट वहाँ पे मिल गया। लेकिन कोई भी चीज़ मार्केट में ऑब्वियस नहीं होती। जब सम स्ट्रैटेजी, सम सेटअप या सम पैटर्न बिकम्स ऑब्वियस, तो मार्केट उसको ऑब्वियस रहने नहीं देती, एंड दैट इज़ वाई मैक्सिमम रिटेलर्स दे गेट ट्रैप्ड। अभी कल के दिन अगर मार्केट जब भी फ्लैट खुल के ऐसे ऊपर जाए 21,000, मेजॉरिटी लोग यही सोच के कि 21,000 से रिजेक्शन आता है, ऊपर से आज एक्सपायरी का दिन है तो यहाँ से गिरेगी तो धड़ाम से गिरेगी, ये सोच के यहाँ पर पुट की पोजीशन अंधाधुंध ले सकते हैं। ओके, अगर इन लोगों को, अगर यहाँ पे पुट लेते हैं हम एंड मार्केट धड़ाम से यहाँ से गिर जाती है, नीचे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, गिर जाती है, तो क्या होगा, इट इज़ अ वेरी ऑब्वियस ट्रेड। तो जनरली मार्केट इतनी ऑब्वियस ट्रेड नहीं देती। इनफैक्ट क्या हो जाएगा, जो लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में यहाँ पे पुट की पोजीशन लेते हैं, उनको ट्रैप करने के लिए या उनका लॉस कराने के लिए हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, 21,030 के ऊपर सस्टेन हो जाए, एंड फिर आपको देखने को जो मिलेगा दैट इज़ नोन एज अ शॉर्ट कवरिंग रैली, एंड फिर वो शॉर्ट कवरिंग रैली 21,100 तक की भी मिल सकती है। एंड अगर ऐसा हो जाएगा तो जितने लोग पुट में बैठे हुए हैं वो पूरे के पूरे ट्रैप हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है वो पुट के ऊपर पुट, पुट के ऊपर पुट, पुट के ऊपर पुट ऐड करते जाते हैं, एवरेजिंग करते जाते हैं, वो सभी लॉस में आ जाएंगे, एंड दिस इज़ हाउ द मार्केट विल गो अप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ
कि कल ऐसा ही होगा, लेकिन ये होने की एक पॉसिबिलिटी है। होने के लिए तो मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके कल का दिन भी यहाँ से नीचे आ सकती है एंड लोगों को और भी बेरिश बना सकती है, एंड फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद फिर से 21,000 को ब्रेक कर सकती है। होने के लिए ये हो भी सकता है। तो यहाँ पर जो डिसीजन है ना, वो डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट रूल तो ये है कि आपका डिसीजन कुछ भी हो, चाहे आप कॉल ले लो, चाहे पुट ले लो, जो करना है करो, जो मर्जी है करो, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि मार्केट सुप्रीम होती है। हम ज्योतिषी नहीं है, हमें नहीं पता कि मार्केट कल क्या करेगी। हमारे पास कुछ एक सामने चार्ट है, थोड़ा सा साइकोलॉजी को समझते हैं, एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, तो उसके बेसिस पे हम कुछ डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कैसे चल रहे हैं और क्या हो सकता है, सेलर्स का गेम कैसे हो सकता है, बायर्स का कैसे हो सकता है, शॉर्ट कवरिंग कब आ सकती है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक द प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन द डेटा अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ अस इन द फॉर्म ऑफ द चार्ट। ओके, इससे हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटी होती है 70-30 एंड मार्केट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। तो अल्टीमेटली मार्केट क्या करेगी ये हम में से किसी को कुछ नहीं पता। तो हो सकता है कि यहाँ फिर से मार्केट जाए, कल का दिन भी यहाँ से रिजेक्शन ले ले, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन ऐसा इसके लिए फिर कंफर्म करने दो चार्ट को कि यहाँ पर गई मार्केट, कहीं यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, उसका लो वगैरह ब्रेक हो गया, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव इंडिकेशन देने दो कि मार्केट सस्टेन नहीं हो रही है एंड फिर से रिजेक्शन ले रही है। अगर ऐसा होता है तो आप पुट में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन एक पॉसिबिलिटी मैंने आपके साथ डिस्कस की कि टुमारो इट मे ऑल्सो कैन हैपन, सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट। गैप अप के सिनारियो में सेम कहानी है। अगर जितना ज़्यादा गैप अप ऊपर खुलेगी, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुलती है 850 तक, मैं बिल्कुल पुट के बारे में नहीं सोचूंगा। गैप डाउन भी खुलती है यहाँ पे, आई विल लुक फॉर दी अपॉर्चुनिटी इन कॉल ओनली। बट गैप डाउन खुल के यहाँ कंसोलिडेट वगैरह करके अगर 850 को ब्रेक करती है, तो उस केस में फिर आई विल गो फॉर अ पुट विथ अ वेरी स्मॉल क्वान्टिटी, एंड फिर उसके नीचे फिर ये 770 का जोन जो है ये इनिशियल टारगेट मिलेगा, और उसके नीचे अगर चली जाती है तो 600 एंड 670 तक के टारगेट्स भी नीचे की तरफ मिल सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी आवर सेटअप फॉर टुमारो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट ऑल विल बी बेनिफिटेड। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।